अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। हम स्टडी कर रहे हैं MTH 202 डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का कोर्स, जिसका है लेक्चर नंबर 25 मैथड्स ऑफ प्रूफ पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 1 ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। सो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं दैन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलेगा, ताकि अपकमिंग लेक्चर्स और डिफरेंट असाइनमेंट आइडिया सॉल्यूशंस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुँच जाएँ। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडेज़ लेक्चर। हमने डिवाइड का कुछ पढ़ा था पार्ट नंबर 1 में। मैंने बेसिक रूल्स यहाँ पर बताए थे। जो डिवाइड का रूल है वो हम यहाँ पर कर रहे हैं। मैं अब भी आपको दिखा भी देती हूँ। इफ़ एन एंड डी आर इंटीजर्स, d is not equal to 0, then d divides n, यानी d divides n written as d by n, divide n, यानी d फर्स्ट पे ऊपर राइट किया हुआ है और divides n यानी n राइट किया हुआ है। if and only if n is equal to dk, यानी d के फॉर्म में लिखना है। जो ऊपर राइट किया हुआ है उसको राइट करना है यहाँ पर डॉट में, यानी मल्टीप्लाई में आपने दूसरा इंटीजर राइट करना है। ये पहले इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि ये जो नेक्स्ट एग्जाम्पल पार्ट 2 में है हमारी, क्योंकि मैं पहले समझा तो चुकी हूँ आपको कैसे सॉल्व करना है, लेकिन इस एग्जाम्पल में सेम ये रूल यूज़ हो रहा है। प्रूव दैट फॉर ऑल इंटीजर्स a, b एंड c, इफ़ a डिवाइड्स b एंड a डिवाइड्स c, देन a डिवाइड्स b प्लस c। देखें यहाँ पर ये जो a है ऊपर जो राइट किया हुआ है वो d है, ठीक है। तो ये जो ये नीचे राइट किया हुआ है ये n है, ये भी n है, ये भी n है। अब मैं सबको n तो राइट नहीं कर सकती, इसीलिए मैं b को ले रही हूँ r, ठीक है, और इसको ले रही हूँ s, ठीक है, k की जगह पर। तो ये देखें d के फॉर्म में, यानी d क्या होता है, ऊपर वाला नंबर होता है, वैल्यू जो भी वेरिएबल होता है, डॉट k, यानी आपका जो भी वेरिएबल इंटीजर लेना है वो ले लें। सपोज a डिवाइड्स b एंड a डिवाइड्स c वेयर a b c बिलोंग्स टू z बाय डेफिनेशन डिवाइड। ये मैंने आपको बता दें क्यों लिया है। आपने क्या फाइंड करना है, b प्लस सी फाइंड करना है। तो b प्लस सी इज़ इक्वल टू इसका जो इसकी वैल्यू है प्लस दिस वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दें। देखिए क्या कॉमन आ रहा है, a कॉमन आ रहा है, तो क्या बचेगा r प्लस एस। तो हमें तो d के फॉर्म में लिखना है, यानी k आना चाहिए यहाँ पर। ये पूरा फैक्टर या एक्सप्रेशन कह लें इसे, तो ये आप k ले लेंगे तो a k यानी d के फॉर्म में आ गया। अगर हमारे पास d के फॉर्म में आ गया तो मीन्स ये भी इससे डिवाइड होगा। सो लेट्स सी नेक्स्ट एग्जाम्पल। Prove that the sum of any 3 consecutive integers is divisible by 3। अच्छा जी, जब भी consecutive integers की बात होगी, consecutive की बात होगी, तो फर्स्ट अगर n लेते हैं तो सेकंड n प्लस 1 होगा, देन n प्लस 2, n प्लस 3, n प्लस 4 एंड सो ऑन होगा, यानी 1 प्लस 1 ऐड करते जाओगे। एन x ले लेते हो तो x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3 एंड सो ऑन होगा। चलें जी, हमारे पास 3 कंसेक्टिव नंबर्स हैं, इंटीजर्स हैं, उनका सम लेना है। वो अगर उनका जो सम है, वो जो आंसर आता है वो डिविजिबल बाय 3 है, देन वी हैव प्रूव्ड दिस स्टेटमेंट। ओके, लेट n प्लस 1 एंड प्लस 2 भी 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स। तीनों को सम करें, यानी प्लस करें n प्लस 1 प्लस n प्लस 2। जब ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो 3 टाइम्स n है तो 3n प्लस 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और इसमें देखें 3 कॉमन आ रहा है। जब कॉमन लूँगी n प्लस 1 को, क्योंकि k फॉर्म में लिखना है इस फैक्टर को या एक्सप्रेशन को कह लें आप k, तो 3k यानी 3 से डिवाइड होता है। सो hence the sum of 3 consecutive integers is divisible by 3. So let's see next example. Prove the statement there is an integer n greater than 5 such that 2 raised to power n minus 1 is prime। अच्छा जी, आपने क्या करना है, सॉल्व करना है। जो 2 रेज़ टू पावर n माइनस 1 है वो प्राइम है। अच्छा, यहाँ पर n ग्रेटर दैन 5 है। प्राइम नंबर्स का बता दूँ, वो नंबर्स होते हैं जो खुद 1 पर डिवाइड होते हैं या फिर खुद के टेबल पर। जैसे 2 है, खुद के टेबल पर जाता है, 1 पर और किसी पर नहीं जाता। 3 हो गया, 5, 7, 11, 13, 17, 19 एंड 23, 29, ठीक है, इस तरह के नंबर्स। और यहाँ पर n ग्रेटर देन 5 गिवन है, यानी 5 से ग्रेटर जो प्राइम नंबर है वो लेना है आपने। n इज़ इक्वल टू, तो 5 से जो ग्रेटर हमारे पास प्राइम नंबर होता है वो होता है 7, n इज़ इक्वल टू 7। तो ये याद रखिएगा, मैं जब n की जगह वो जो प्राइम नंबर है 7 जो पुट करूँगी, अगर आंसर मेरे पास पुटिंग के बाद यानी सब्स्टिट्यूशन के बाद आंसर अगर मेरे पास प्राइम नंबर आता है तो मैं अपनी स्टेटमेंट को प्रूव कर लूँगी। लेकिन अगर नहीं आया तो हमारा जो है वो कंटिन्यू रहेगा प्रोसेस। तो आना चाहिए हमारे पास प्राइम नंबर
ओके जी, n इज इक्वल टू 7 है, 2 रेज टू पावर n है, n की जगह पर 7 पुट करें, -1, तो 2 रेज टू पावर 7 क्या हो गया हमारे पास 128, तो 128 माइनस 1 करें तो 127, दैट इज़ अ प्राइम नंबर दैट कैन बी डिविजिबल बाय itself और बाय 1, नॉट एनी अदर नंबर, यानी खुद से डिवाइड होता है, 1 से होता है और किसी नंबर से नहीं होता। सो हमने प्रूव कर दिया कि ये एक प्राइम नंबर है। Okay, let's see next exercise example. Prove the statement there are real numbers a and b such that आपके पास ये लेफ्ट और राइट साइड गिवन है, आपने बताना है, इसको सॉल्व करना है, दोनों का आंसर सेम आना चाहिए। अगर सेम आ गया सो वी हैव प्रूव्ड आवर स्टेटमेंट। लेट ये वाली रूट स्क्वायर रूट a प्लस बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट a प्लस स्क्वायर रूट b, तो आपको पता है जब स्क्वायर रूट कैंसिल करनी होती है तो बहुत साइड स्क्वायर लेते हैं। आप एक साइड स्क्वायर नहीं ले सकते, जब भी एक साइड लोगे तो दोनों साइड लेना पड़ेगा आपको स्क्वायर। ओके जी, बहुत साइड स्क्वायर लेंगे आप, तो जब स्क्वायर लेंगे तो क्या होगा हमारे पास जो ऊपर राइट किया हुआ है स्क्वायर रूट यहाँ कैंसिल हो जाएगा आपके पास, और स्क्वायर रूट a है तो क्या होगा यहाँ पर फार्मूला लगेगा, इसके होल का स्क्वायर आएगा, इधर अलग-अलग नहीं आएगा क्योंकि प्लस में है। होल का स्क्वायर आपने यहाँ पर यूज़ करना है फार्मूला a प्लस बी, सपोज करें ये वाली वैल्यू a है, ये वाली वैल्यू b है, a प्लस बी होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू a स्क्वायर, जब इस फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर लोगे स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, प्लस b स्क्वायर यानी b वाली वैल्यू ये है, इसका स्क्वायर लोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, b प्लस 2, a वैल्यू क्या है ये वाली, b क्या है ये वाली वैल्यू, ठीक है। तो a प्लस बी लिखा हुआ है इस साइड पर, इस साइड आकर माइनस हो जाएगा तो a से कैंसिल हो जाएगा, b से कैंसिल हो जाएगा, अब बच गया 2, तो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। 0 से कोई भी नंबर जब डिवाइड करते हैं तो आपके पास 0 आता है, तो स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट कैंसिल करने के लिए बोथ साइड स्क्वायर लोगे तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, 0 का स्क्वायर तो 0 ही होता है। तो हमारे पास 2 कंडीशंस आ गई, या तो a 0 होना चाहिए या फिर b, इधर a इज़ इक्वल टू 0 और b इज़ इक्वल टू 0। तो हम इसके लिए सॉल्व कर लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं जिससे हमें पता चल जाएगा कि ये जो लेफ़्ट एंड राइट साइड है ये हमारी करेक्ट है, इक्वल हैं या नहीं है। तो इसके लिए क्या करना है, सपोज कर लें आप b को 0 ले लो या a को 0 ले लो, एज़ यू विश। यहाँ पर b 3 है या a 3 ले लो, a 3 के अलावा b कुछ भी ले सकते हो आप, ठीक है। तो a प्लस बी है यानी 0 प्लस 3, आपके पास 3 आ गया। लेफ़्ट साइड ले लो, a क्या है 0 है, b 3 है, रूट 0 आपके पास 0 आता है तो रूट 3। देखें लेफ़्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड का आंसर जो है वो आपके पास इक्वल आ गया। सो वी हैव प्रूव्ड आवर स्टेटमेंट ट्रू। ओके जी, नेक्स्ट है हमारे पे प्रूफ बाय काउंटर एग्जाम्पल। काउंटर एग्जाम्पल की बात की जाए तो आपको पता होगा काउंटर एग्जाम्पल में क्या होगा, आपने जो भी स्टेटमेंट गिवन है उसको डिसप्रूव करना है, यानी जो हमें वो बता रहे हैं करने को उसको गलत साबित करना है आपने, ठीक है। डिसप्रूव द स्टेटमेंट बाय गिविंग अ काउंटर एग्जाम्पल फॉर ऑल रियल नंबर्स a एंड b, इफ़ a लेस देन b देन a स्क्वायर लेस देन b स्क्वायर। इसमें क्या करना है, a और b की 2 वैल्यूज़ लें जिसमें a की जो वैल्यू है वो लेस देन होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए b से, ठीक है। जब आप वैल्यू ले लेंगे फिर दोनों का स्क्वायर लें तो स्क्वायर में भी ये होना चाहिए, a स्क्वायर की वैल्यू लेस देन होनी चाहिए b स्क्वायर से। तो यहाँ पर a इज़ इक्वल टू -5 आप अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा कि a की वैल्यू स्मॉलर होनी चाहिए b की वैल्यू से, तो आगे फिर आप सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ -5 है, यहाँ है -2। तो देखें जब अगर मैं 5 को और 2 को अकेला देखती हूँ तो a की वैल्यू देखें बड़ी है, b की छोटी है, लेकिन जब माइनस का साइन साथ आ जाता है, जब इस माइनस में ये होता है माइनस वाली वैल्यू जितनी ज़्यादा बड़ी होती है उतनी ही छोटी होती है। यानी अगर देखा जाए अकेला 5 देखूँ तो ये बड़ी बन रही है, अगर माइनस के साथ देखूँ तो ये सबसे छोटी है, ठीक है, ये छोटी है। तो हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, -5 लेस देन हो रहा है -2 से। अब नेक्स्ट कंडीशन क्या थी, a स्क्वायर लेना है, -5 का स्क्वायर लेंगे 25 आएगा, b क्या है -2 है, उसका स्क्वायर लेंगे 4 है। हमारी कंडीशन थी a स्क्वायर का आंसर लेस देन होना चाहिए b स्क्वायर से, जबकि a स्क्वायर यानी 25 ग्रेटर हो रहा है 4 से, यानी हमने जो अपनी स्टेटमेंट है वो डिसप्रूव कर दी। उसने कहा था जो मैं कह रहा हूँ ना उसको गलत साबित कर दो, तो हमने कर दिया, यानी हाँ है तो ना लिखना है, ना है तो हाँ लिखना है। ओके जी,
नेक्स्ट एक्सरसाइज देखें, प्रूव और गिव काउंटर एग्जाम्पल टू डिसप्रूव द स्टेटमेंट फॉर ऑल इंटीजर्स n स्क्वायर माइनस n प्लस 11 इज़ अ प्राइम नंबर। ओके जी, आपने प्राइम नंबर बताना है, ये है, लेकिन उसने कहा है काउंटर एग्जाम्पल दो या फिर प्रूव करो, यानी अगर सही निकलता है काउंटर एग्जाम्पल की बात है, भाई वो डिसप्रूव की बात कर रहा है। तो आपने क्या करना है, यहाँ 11 प्राइम नंबर है तो आप n इज़ इक्वल टू 11, यहाँ जहाँ जहाँ n है वहाँ आप 11 पुट करेंगे, n स्क्वायर माइनस n प्लस 11, तो n स्क्वायर क्या होगा, 11 स्क्वायर माइनस n है माइनस 11 प्लस 11, प्लस माइनस से कैंसिल हो गया, 11 स्क्वायर क्या होता है 121। दैट इज़ नॉट अ प्राइम नंबर बिकॉज इट इज़ डिविजिबल बाय 11, और हमें पता है प्राइम नंबर वो होते हैं जो अपने अलावा किसी टेबल पर भी डिवाइड नहीं होते। तो यहाँ पर तो 121 11 से डिवाइड होता है, तो इट इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, डिसप्रूव कर दिया इस क्वेश्चन को। सो हमारा जो आंसर है वो निकल गया, यानी गलत साबित करने के, गलत लिखने के बाद भी हमारा आंसर करेक्ट है। ओ माय गॉड। ओके जी, नेक्स्ट एक्सरसाइज इज़ प्रूव और डिसप्रूव। कहाँ निकल आए, पीछे चलो, पीछे पीछे पीछे। ओके, prove or disprove that the product of any two irrational numbers is an irrational number। अच्छा, या तो प्रूव करो या डिसप्रूव करो, ये हमें खुद देखना है। आंसर अगर जो कह रहा है इरेशनल नंबर निकलता है तो हमने प्रूव कर दिया, लेकिन अगर इरेशनल नंबर नहीं निकलेगा आंसर तो हम डिसप्रूव कर देंगे। ये हमारा खुद का हेडेक है कि देखना है क्या होता है। ओके जी, रेशनल नंबर जो है उसे हम किसे कहते हैं, p/q फॉर्म में, यानी डिवीजन फॉर्म में लिख सकें उसे हम रेशनल नंबर कहते हैं, और इरेशनल नंबर इसका ऑपोजिट होगा, यानी p/q फॉर्म में, यानी नंबरेटर और डिनोमिनेटर फॉर्म में ना लिखा जा सके उसे हम कहते हैं इरेशनल नंबर। ओके, वी नो दैट स्क्वायर रूट 2 है, क्योंकि पॉइंट में आंसर आ जाएगा, इसको डिवाइडेड फॉर्म में तो नहीं लिख सकते। इज़ एन इरेशनल नंबर, प्रोडक्ट का मतलब है मल्टीप्लाई करना, 2 इरेशनल, ये एक इरेशनल है, इसको इसी से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या होगा, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से 2 आ जाएगा। और ये चीज़ आप लोगों को पता है कि कोई भी नंबर राइट किया उसके नीचे ऑलरेडी 1 होता है, तो 2/1 लिख लें तो कोई गलत बात नहीं होगी। तो 2/1 यानी p/q फॉर्म बन रही है, जो कि रेशनल नंबर है। तो हमारा जो उसने कहा था स्टेटमेंट में, उसने कहा था इरेशनल नंबर आए, बट हमारा रेशनल आया, भाई हमने डिसप्रूव कर दिया, नॉट प्रूव किया, हेंस द स्टेटमेंट इज़ डिसप्रूव्ड। ओके जी, लास्ट एग्जाम्पल इज़ हमारे पास है फाइंड अ काउंटर एग्जाम्पल टू द प्रोपोजिशन, यानी काउंटर एग्जाम्पल आपने डिसप्रूव करना है। फॉर एवरी प्राइम नंबर n प्लस 2 इज़ प्राइम, यानी जो प्राइम कह रहा है भाई हाँ किया है उसने तो ना होना चाहिए, यानी इज़ प्राइम नंबर, तो आंसर क्या होना चाहिए, इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। ओके जी, आपके पास प्राइम नंबर देख लें, आप कोई सा प्राइम नंबर ले लें। यहाँ पर मैं 7 ले रही हूँ, n इज़ इक्वल टू 7 आ जाएगा आपके पास, तो जहाँ पर n है वहाँ 7 पुट कर दें। 7 प्लस 2 क्या हो जाएगा, 9, दैट इज़ एन ओड नंबर, नॉट अ प्राइम नंबर, विच इज़ नॉट प्राइम नंबर। सो वी हैव डिसप्रूव्ड दिस स्टेटमेंट, दैट वाज आवर हेडेक। ओके जी, हमने अपना जो लेक्चर था 25 का पार्ट नंबर 2 कंप्लीट कर लिया। मैंने आपको सारी एग्जांपल्स इसलिए करवाई हैं ताकि कोई भी पार्ट या कोई भी कॉन्सेप्ट मिस ना हो। ज़रूरी नहीं है आपको सेम एज इट इज़ इस तरह के ही क्वेश्चंस बने हुए आए। हाँ, आपको डिसप्रूव करने के लिए दे देंगे, काउंटर एग्जाम्पल के साथ दे देंगे, इम्प्लीकेशन के साथ दे देंगे। अपनी स्टेटमेंट बनाकर हमारे प्रोफेसर्स बहुत ज़्यादा क्लेवर हैं, क्लेवरेस्ट हैं, ठीक है, तो वो दे सकते हैं और आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो तभी आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।